तो आपकी बुक्स का एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रहा है कि सभी पूर्णांक n ग्रेटर देन इक्वल देन 1 के लिए सिद्ध कीजिए ये जो भी चीज़ें स्टेटमेंट दिया गया है इसको सिद्ध करना। तो तरीका वही है। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के बीच में प्लस प्लस ये चीज़ें देख रहे हैं तो तरीका वो जो एग्जाम्पल फर्स्ट किया ना उसी के जैसा है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही यूज़ करना है। लेकिन वो असमीका वाले सवाल में थोड़ा सा क्या चेंजेस हो जाता है, तो ऐसे टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट भी रहता है और एग्जाम में कई बार आ रहे हैं। लेकिन वो इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ भी कोई फालतू तो है नहीं, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी करने का वही तरीका। सबसे पहले आपको क्या क्या करना है कि माना कि दिया गया कथन यहाँ पर कथन लिखने के बाद में पी एन है, तो आपको करना क्या, बस ये जो स्टेटमेंट है मैं देखो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ समय आप, ताकि अपना समय खराब ना हो, ठीक है। इसको अनुपात में लिखकर ये जो वापस ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि माना कि n बराबर 1 रखने के बाद में इसका पहला अवयव और इसका राइट हैंड साइड स्टेटमेंट का, इसको आपको क्या रखना है, इसमें तो n बराबर 1 रखकर देखना कि इसके पहले अवयव के बराबर है कि नहीं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो गणित के अंदर 1.2 इसका मतलब होता है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी 2 × 3 ये हो रहा है 6, यानी इस पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो इसका पहला अवयव लेके लीजिए, माना कि n बराबर 1 यानी Pn कथन सत्य है, P1 सत्य है, माना कि कैसे, लेफ्ट हैंड साइड पहले तो लिख नहीं सकते, माना कि n बराबर 1, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इसका पहला अवयव, ये इसको बोलते हैं पहला अवयव, तो 1/1, ठीक है, कितना हो रहा है 1/2। अब आपको राइट हैंड साइड देखनी है, इसकी राइट हैंड साइड से, इसकी राइट हैंड साइड n है जहाँ पर 1 रखना है, इसमें 1 नहीं रखना है, इसमें रखना है 1, तो 1 देखो 1 + 1 1/2 हो गया, तो P1 क्या है, सत्य है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस अब से स्टार्ट होता है, माना कि n बराबर k यानी P के सत्य हैं, ऐसा मानना अपने को, माना कि P के सत्य हैं, यानी अपने को करना क्या, जहां जहां पर n है वहां पर अपने को k रखना है। यानी जैसे यहाँ पर P स्टेटमेंट रखा था Pn, तो यहाँ पर अपन रखेंगे P k का अनुपात, ठीक है। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है तो लिख रहे हैं अपन, इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मेथड है, पूरा स्टेटमेंट लिखना अपने को, डॉट 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 प्लस k + 1 और यहाँ पर n की जगह वापस k + 1, इसको मानना है समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मानने के बाद अपने को क्या करना है, यदि P के सत्य, यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, यदि P के सत्य हैं तो P के + 1 भी सत्य सिद्ध होगा, यानी इसकी भी सत्यता अपने को सिद्ध करनी है, सत्य होगा या फिर सत्यता सिद्ध करनी है, कोई भी आप लाइन लिख सकते हैं, होगी या होगा, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं आप। उसके बाद में करना क्या अपने को, जहां जहां पर k है वहां पर k + 1 लिखना है। दोस्तों यहाँ पर P k + 1 लिख रहा हूं मैं इस तरह से डॉट, ठीक है, स्टेटमेंट लिखना है। देखो यहीं से इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर भी, वही इसको रिपीट करूंगा। अब देखो अपने को जहां पर k + 1 रखना है ना, तो वापस यहां से यहां तक P k का जो स्टेटमेंट है वहां यहां से यहां तक वापस अपने को उतारना है। और देखो जैसे यहाँ पर अपन k रख रहे हैं तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, k + 1, k का हो जाएगा k + 1 और k + 1 का हो जाएगा k + 2 अपॉन, यानी इसकी जगह ये आना चाहिए। लेकिन अपने को क्या करना है, k + 1 के प्रोसेस में P k का पूरा स्टेटमेंट पहले आपको वापस लिखना है, यानी देखो पूरा स्टेटमेंट लिखना है k + 1, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक एक चिन्ह इस तरह से मंजिला कोष्टक बनाने के बाद में प्लस, अब जो ये नई कंडीशन बनी ना कि k की जगह अपन k + 1 रखते तो ये होता, ये इसमें अपने को ऐड करना है, तो क्या होगा k + 1 और k + 2, इस तरह से करना है। अब देखो ये अपने क्यों किया था, मैंने पार्ट 1 के अंदर, यानी सॉरी एग्जाम्पल फर्स्ट जब मैंने करवाया था तो मैंने आपको बताया था, ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू होगी ये समीकरण 1 के बराबर होगी, ताकि हम समीकरण 1 में, अब देखो ये जो अब इसमें राइट हैंड साइड तो हमने लिखी नहीं थी, तो देखो राइट हैंड साइड में k + 1 रखेंगे तो क्या होगा k + 1 और k + 1 नीचे रखूंगा तो k + 2, ये हो गई समीकरण 2 की राइट हैंड साइड और ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अपने को करना क्या रहता है कि समीकरण 2 की राइट हैंड साइड लानी है लेफ्ट हैंड साइड का यूज करके। तो देखो हमने ये नई कंडीशन यानी पी के को वापस इसलिए लिखा था ताकि ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू इस समीकरण 1 के बराबर रहे, और ताकि ये चीज नई कंडीशन अपन जोड़ के
समीकरण 2 की राइट हैंड साइड ले आए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, समीकरण 1 का यूज अपने को इसलिए करना है ताकि हम वो वैल्यू जो रखते हैं ना, इसमें अपन छेड़ते ही नहीं है। यानी इस पर k+1 रखेंगे, k+1 रखने के बाद में जो वैल्यू आएगी ना, उसको इसमें जोड़ेंगे। किस में? समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखना समीकरण 1 का यूज करने पर, या समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू देखो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इसके बराबर है, तब समीकरण 1 का यूज होगा। और जो नई कंडीशन बनी थी ये 1/k+1 k+2, इसमें ये जोड़ना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू, देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू किसके बराबर है? k/k+1 इसके बराबर है। उसके बाद में नई कंडीशन क्या बनी थी इसमें? देखो ये जोड़ना 1/k+1 k+2। अब देखो इन दोनों को सोल्व करके अपने को ये चीज लानी है समीकरण 2 की राइट हैंड साइड, तब pk+1 भी सत्य होगा। तो कैसे करेंगे? नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो देखो किस तरह से करते हैं अपन, इसका एलसीएम ले लीजिए अपन। तो देखो इसका एलसीएम क्या होगा? k+1 और k+2, यही एलसीएम होगा। अब देखो इसमें इससे भाग जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो k+2 k से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा k+2। उसके बाद में k+2 ये इससे कट जाएगा तो ऊपर क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद में नॉर्मल सॉल्व करना है इसको। कैसे करेंगे? देखो इसको, देखो इससे मल्टीप्लाई कर दो अपन, k² + 2k+1, ठीक है। और नीचे आ रहा है k+1 और k+2। अब देखो एक सह समीकरण अपन पढ़ते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है एक, कि a+b का होल स्क्वायर, ये क्या होती है? a² + 2ab + b का स्क्वायर, ये चीज होती है। तो देखो यही का यही मेथड इसमें यूज हो रहा है। अगर देखो मैं k+1 इसका स्क्वायर लिखूं तो देखो क्या क्या कंडीशन होगी, इसका स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करो, k² + 2k + b का स्क्वायर, एक है b की जगह तो ये। तो देखो बिल्कुल k+, यानी देखो ये की यह वैल्यू यहाँ पर है, यानी मैं इसको इस रूप, इसका रूप दे सकता हूँ। यहाँ से यहाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। k² + 2k को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ k+1 का होल स्क्वायर, नीचे है बट्टा में k+1 और k+2। देखो समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सॉरी राइट हैंड साइड क्या है? ये है चीज़ है। अब देखो ये k+1 है और ऊपर भी k+1 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बार लिखी जाएगी। तो देखो एक बार से एक बार कैंसिल रहेगी, तो क्या बचेगा? k+1 और k+2। तो क्या रिजल्ट आया? देखो समीकरण 2 के राइट हैंड साइड आ गई, k+1 और इसकी भी यही है। देखो ये इसके बराबर है। इसका मतलब दिया गया कथन गणितीय आगमन सिद्धांत का पालन करता है और ये सत्यता सिद्ध हो गई, ठीक है। इस तरह से अपने को लास्ट में वो लाइन लिखनी है, ठीक है। तो ये पूरा एग्जाम्पल इसमें सॉल्व हो जाता है। बहुत शानदार एग्जाम्पल है, यही का यही मैटर हर क्वेश्चन के अंदर यूज करना, ठीक है। तो तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।